नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बूंदी 24 जनवरी जिला प्रशासन समग्र शिक्षा बूंदी एवं महिला अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में राजस्थान मरु उड़ान महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में बेहतर भविष्य के लिए लड़कियों को प्रेरित करना की थीम पर शुक्रवार को निजी रिसोर्ट में जिला स्तरीय राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देना और समाज के लड़कियों में जागरूकता और समानता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती सरोज अग्रवाल, सभापति नगर बूंदी, वशिष्ठ अतिथि सरिता मीणा, जिला सेशन न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बूंदी, सीमा पोद्दार, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति बूंदी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा एवं जिला समन्वयक हार्टफुलनेस चांदी वरियानी रहे। कार्यक्रम के मुख्य सभी अतिथियों ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि बालिकाओं को रूढ़िवादी परंपरा से हटाए हुए नवीन तथा सशक्त भारत का निर्माण करना है। इसके लिए सभी बालिकाएं सकारात्मक सोच के साथ तैयार रहे और सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हुए नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रोत्साहित किया तथा बालिकाओं के लिए बने कानून की विस्तृत जानकारी दी। सहायक परियोजना समन्वयक दिलीप सिंह गुर्जर एवं कार्यक्रम अधिकारी राजेश चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने के उद्देश्य एवं बालिका सशक्तिकरण के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा ने बालिकाओं के सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डालते हुए मानसिक स्वास्थ्य ठीक करने हेतु मेडिटेशन करके बल दिया और बालिकाओं से उनके अधिकारों पर संवाद किया तथा सभी अतिथियों ने बूंदी नगर के विभिन्न विद्यालयों से आई हुई विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली 100 बालिकाओं का मोमेंटो एवं उपहार देकर सम्मानित किया। महिला अधिकारिता विभाग से रविराज मिश्रा ने मरु उड़ान अभियान कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे एवं स्वच्छ विकसित समाज का निर्माण करें। अभियान के बारे में एक्शनेट जिला समन्वयक जहीर आलम ने विस्तार से जानकारी दी। महिलाएं अधिकारिता के कार्यकर्ताओं ने बालिकाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक किया एवं बाल विवाह रोकथाम व मतदान की शपथ करवाई तथा 5 बालिकाओं का केक काटकर एवं उपहार देकर बेटी जन्मोत्सव मनाया। अंत में कार्यक्रम प्रभारी राजेश चतुर्वेदी ने कार्यक्रम के समापन की घोषणा की एवं सभी बालिकाओं एवं अतिथियों का आभार जताया। इस अवसर पर अरुणा चतुर्वेदी, रेहाना चिश्ती, शोभा कंवर, मोनिका लोधा, एक्शनेट समन्वयक सवारा आदि उपस्थित रहे। संचालन कुसुम लता सिंह ने किया। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई लड्डू बनाओ ना प्लीज सर, आप भी करिए। कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े जमीन पर पड़े, जमीन पर पड़े हैं, कितने गंदे लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं। कागज के टुकड़े जमीन पर पड़े, जमीन पर पड़े, कितने गंदे लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं। इनको उठाकर, इनको उठाकर, इनको उठाकर, इनको उठाकर डस्टबिन में डालकर, डस्टबिन में डालकर कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। गंदे गंदे कपड़े, गंदे गंदे कपड़े, धूल लगे कपड़े, धूल लगे कपड़े कितने गंदे लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं। बिना नहाए बच्चे, बिना नहाए बच्चे कितने गंदे लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं। ऐसा आईना बनाओ सब, अब एक दूसरे को दिखाओ। चलो देखो कैसे लग रहा है, कैसे लग रहे हैं सब।
आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सभापति मैडम सरोजी अग्रवाल, सम्मानित मंच, राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जिला हेडक्वार्टर से हमारी जितनी भी बच्चियां यहाँ पहुंची हैं, सबसे पहले इस मंच के माध्यम से आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का हमारा औचित्य क्या है, आखिर क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? 24 जनवरी 1966 बहुत ही ऐतिहासिक दिन। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि जिस देश में मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था हो, उस देश में पहली बार 24 जनवरी 1966 को महिला प्रधानमंत्री बनी। देखिए कितनी बड़ी बात कि किसी देश में जब पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं हों और एक महिला का प्रधानमंत्री बनना, और उसी उपलक्ष्य में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मनाने का उद्देश्य आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाते हैं, और मनाने का मात्र एक उद्देश्य कि कहीं कोई आज के दौर में भी कोई ऐसी चूक ना हो जाए कि हमारी जो बालिकाएं, जिनको जो वास्तविक विकास करना है, वो ना कर पाए। आप देखिए इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी आज भी आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को बचाने की जरूरत है। आप देखिए मां ही मां की दुश्मन हो जाती है। क्यों? बेटी के जन्म लेने से पहले ही बेटियों को मार दिया जाता है। आज का ये दिन है, बहुत विशेष दिन है। क्यों है विशेष? क्योंकि आज हम सबको संकल्प लेना है कि आज के दौर में भी जो कमियां हैं, आज के दौर में भी जो खामियां रह रही हैं, उन खामियों को किस प्रकार से हमें दूर करना है। आज हम कहते हैं बेटियां बच्चों से, लड़कों से भी ज्यादा पढ़ रही हैं। मेरिट्स वगैरह बच्चियों की बहुत जबरदस्त हर फील्ड में आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी देखा होगा आपने, बाल विवाह कर दिए जाते हैं। हजारों बच्चियां आज भी जब शादियां होती हैं तो बाल विवाह की भेंट चढ़ जाती है, भ्रूण हत्या हो जाती है। हमको इन सब बुराइयों को दूर करते हुए संकल्प लेना है कि हम तो बचेंगे ही, हमारे आजू बाजू रिश्तेदारी में कहीं भी ऐसा यदि कोई अत्याचार हो रहा हो तो हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे। इस मंच के माध्यम से आज हम सब ये प्रण लेके जाए, और मैं तो कहता हूं कि यदि किसी एक गांव में एक बेटी पढ़ जाती है तो पूरे गांव में उजाला हो जाता है। यदि किसी की बेटी टीचर बन जाए तो पूरे गांव में हो जाता है कि देखो फलाने की बेटी टीचर बन गई, तेरे को भी टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस में जाना है। तो आज जो हमारी यह बेटियां आई हैं, वो आज संकल्प लेके जाएं कि हमें कुछ अपने लिए तो करना ही है, समाज के लिए भी करना है, और साथ साथ संस्कारों का भी पूरा ध्यान रखना है। आज जो हमारा ये कार्यक्रम है, इसमें सरोजी मैडम बहुत ही अमूल्य समय, सभापति मैडम आज अमूल्य समय हमको दिया है। इनका मंच के माध्यम से मैं हार्दिक धन्यवाद भी करना चाहूंगा। जय भारत, जय हिंद। माता की भारत माता की बालिका दिवस पर पधारी हमारे सम्मानित अतिथि और सम्मानित मंच, मेरी प्यारी बहनों और शिक्षकगण सभी को बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत
बालिका, आज की बालिका ही देश की कर्णधार है और इन बालिकाओं के द्वारा ही देश का उत्थान होगा। इसलिए बालिकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि बालिका के द्वारा ही देश का विकास होगा। भारत सरकारी संस्थाएं और गैर सरकारी संस्थाएं सभी बालिकाओं की रक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सभी प्रयासरत रहते हैं और बालिकाओं का खेल सम्मान और खेल में, शिक्षा में और सभी में और हर क्षेत्र में बालिकाओं को सम्मान दिया जाता है। इसीलिए बालिका को हर उसमें अपना बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हुए अपने देश के विकास में अपनी अहम भूमिका रखनी चाहिए और यहाँ बुलाकर मुझे वो सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको पुनः बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। वक्त की नजाकत और बदलते दौर की मजबूरी है, लड़की को कराटे और लड़के को कराटे सिखाना बहुत जरूरी है। आपको पुनः एक बार राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं और क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी, तो एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी बालिका शिक्षा पर कि किस प्रकार अब अलग जग चुकी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए तत्पर हैं और वो चाहती हैं कि हमारी बेटियां पढ़े लिखें और वो किसी काबिल बने। तो एक गीत है, उसमें उसकी भूमिका ये है कि पति और पत्नी है, उनमें बहस चल रही है। पति चाहता है कि वो बेटी को नहीं पढ़ाए और पत्नी उससे बहस करते हुए उससे समझा रही है कि हमें बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो आशा है आपको पसंद आएगा। हे मानो जी भरतार छोरी ने फटवा जा बाजो, अजमानो जी भरतार छोरी ने फटवा जा बाजो, ये छोरा छोरी पड़गा हाँ कोई नाम करेगा, ये छोरा छोरी पड़गा हाँ कोई नाम
सभी शिक्षा विभाग के एक्सेलेंट के सभी मैडम्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट, मरु उड़ान जो कि एक प्रोग्राम है जिसे बाड़मेर में टीना डाबी, कलेक्टर टीना डाबी ने शुरू किया था। उनका वहाँ पे उन्होंने एक उद्देश्य रखा था, अपने जीवन की जो उनको अनुभव हुए थे उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था। उसमें उन्होंने बालिकाओं का, महिलाओं का, स्टूडेंट्स का आत्मरक्षा, आत्मविश्वास और स्वरोजगार, ये 3 उन्होंने पिलर बनाए थे। और इस प्रोग्राम को काफ़ी स्टडी किया गया था और डाटा के साथ शुरू किया गया था, जिसे राजस्थान सरकार ने शुरू किया है 1 नवंबर से मार्च तक ये इस प्रोग्राम को रखा गया है। उसी में आज का ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचेगी तब बेटी पढ़ेगी। और अभी हम यहाँ पे 90% या 90% बेटियां पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन वो नहीं रही है। सिर्फ किताबी शिक्षा, हमारे हिसाब से बच्चियां किताबी शिक्षा हासिल कर रही है। अभी मैं आपके एक आंगनबाड़ी के जो सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ मैं एक प्रोग्राम करके अभी वहीं से आ रही हूँ। वहाँ मुझे पता चला है गांव की स्थितियाँ बहुत ही सोचनीय और विचारणीय होती जा रही है। पिछले 3 दिनों में हमारे पास जैसा कि मैंने अभी बताया कि 3 केस ऐसे आए हैं जिसमें 15 साल से 16 साल तक की 3 बालिकाएं इस तरह की हमारे पास आई हैं जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ दोनों के लिए टाइटल है। एक बच्ची मंदसौर की है, एक बच्ची नई दिल्ली से है, एक बच्ची निजामुद्दीन दिल्ली से। उन्होंने घर से पलायन कर लिया। बेटियां कैसे बचेगी, मैं सिर्फ इसके ऊपर 2 मिनट बताना चाहूँगी। मोबाइल से बेटियां बचेगी, मोबाइल का सही उपयोग करने से बेटियां बचेगी। 2 लड़कियां इंस्टाग्राम पे दोस्ती करके बूंदी के लड़कों से मिलने के लिए आ गई और वो लड़की अपने 3 साल के पीरियड में 21 लड़कों से मुलाकात कर चुकी थी। कैसे बचेगी बेटियां जब तक कि अगर हम लोग सुपरवाइजर नहीं करेंगे या बेटियां खुद नहीं जाएंगी। आपको पता है पीछे कुछ लड़कियां मुस्कुरा रही है, इसमें हंसने की बात नहीं है। इंस्टाग्राम और आप जो भी आईडी चला रहे हैं इंटरनेट पे, वो बहुत ही विचारणीय है। और अगर उन तीनों लड़कों को कौन बचाएगा जिनके लिए वो आई है। तीनों पे पोक्सो केस लागू हो जाएगा और पोक्सो के अंदर एक बार अगर केस चला जाता है, लड़कियां तो सुरक्षित हो चुकी हैं लेकिन लड़के नहीं हैं। क्या उस बेटी ने 17 लड़कों से मुलाकात करके 3 लोगों को, उस एक लड़की की वजह से बच्चियां क्या सुरक्षित है? बच्ची खुद सुरक्षित है? नहीं है। तो यहाँ पे हमें कानून के, अभी सरिता मैम आएंगी वो आपको अच्छे से बता पाएंगी। बेटियां मोबाइल से डाइवर्ट करने के लिए आप लोगों को अन्य प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। मोबाइल से डाइवर्ट करना पड़ेगा उनको, अपने दैनिक विचारों से उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक जो बच्चियों के दिन भर के प्रोग्राम्स होते हैं उनको सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले घरों में प्रोग्राम सेट करने होंगे।
उसके बाद विद्यालय तो बहुत ज़्यादा बिजी चले रहे हैं, अनेक प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बच्चों तक जा पा रहे हैं? क्या बच्चे उस विचार में अपने अंदर ला पा रहे हैं? बच्चे इस तरह के विचार नहीं ला पा रहे हैं। और क्योंकि मैं अभी आज बहुत ज़्यादा 2-3 प्रोग्राम अटेंड कर सकती हूँ, तो अभी ये कहूँगी कि बेटियों को अगर बचाना है तो उन्हें उनके विचारों को बचाना होगा। उनके विचारों में हमें अपने प्रोग्राम्स डालने होंगे, उनकी नए तरह की हॉबीज डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके वो दूसरे पुराने विचारों को छोड़कर आगे बढ़ पाए और नई उड़ान में शामिल हो पाए, और जिसको मरु उड़ान प्रोग्राम दिया गया है उसके साथ तक पहुँच पाए। साउंड, आराम से साउंड, बॉक्स ऑफ, बॉक्स ऑन, सोमन रे, आराम से, टोली एक साथ अलर्ट, राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन, राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन, 5 गिनती से 1 2 3 4 पंचेस कंटिन्यू, लेफ्ट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टांस, राइट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टांस, कैट स्टांस रेडी, बैक स्टांस गिनती से 1 2 3, हैंड मूवमेंट गिनती से 1 2 3 4 5 शिफ्ट हो जाए 2 3 4 5 6 एक साथ अलर्ट। बहन सीमा पोद्दार जी, सम्मानित मंच, पधारी हुई मेरी सभी विदुषी बहनें और देश की होनहार बेटियां, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। काफ़ी कुछ आपने बालिका दिवस के बारे में सुना, जाना। एक प्रश्न यहाँ प्रोग्राम में सदन में बैठी हुई बालिकाओं से मैं करना चाहूँगी, जिसको आता है आपको ऑनेस्टली हाथ ऊंचा करना है। बालिका दिवस को मनाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है? मना रहे हैं, आदेश प्रसारित हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कम टू हियर, हम आए हुए हैं, मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि इस दिन को मनाने के पीछे मकसद क्या है, क्यों मनाया जा रहा है। कोई लड़की बताइए बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? शिखा प्रजापति के लिए जोरदार तालियां। शिखा ने दिया है 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य कि समाज में बालिकाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसे इस दिन को मनाकर हम जो है समाज को जागरूक कर सकें कि बालिका के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। साथ ही एक और उद्देश्य है कि उन्हें शैक्षिक और आगे बढ़ने के अन्य अवसर बराबर प्रदान किए जा सके। इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए ही प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये विशेष बात है कि आज के दिन
बुलाना चाहूँगी हमारे सीईओ सर को कि ये पुष्प भेंट कर, उसके बाद बुलाना चाहूँगी एपीसी सर, समग्र शिक्षा अधिकारी सर को कि वे भी आए और स्वागत की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है। सहज सरल तरीके से हम अपने मन से जो भी अतिथि आते हैं उनका स्वागत करते हैं। सभी को बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मानीय मंच, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों और सभी उपस्थित जन, आज का आयोजन जो है मुख्य रूप से बालिकाएं हैं, उनको उत्साहित करने के लिए, उनका जो एक जीवन का देखने का नजरिया है उसको बदलने के उद्देश्य से है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मैं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हूँ, तो मैं कानून की बात करूंगी। हमारे संविधान ने महिलाओं को और पुरुषों को सभी को समान अधिकार दिए हैं, बल्कि महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार अतिरिक्त प्राप्त हैं, क्योंकि जिस समय संविधान का रचना की गई थी उस समय की जो परिस्थितियां थी वो ऐसी थी कि उसमें महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाएं साथ में। तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार तो किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं, एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है कि हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ में जीवन जीने का एक अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा आज का जो करंट सिनेरियो है उसमें शिक्षा एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। बिना शिक्षा के जीवन का विकास उस दृष्टिकोण से नहीं हो पाएगा जैसा हम आज के सिनेरियो में चाहते हैं। ये विज्ञान का युग है जहाँ पे शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में भी शामिल किया गया है कि हर बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का है वो कम से कम अनिवार्य जो उसको एसेंशियल इनिशियल शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, वो तो प्राप्त हो। क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान समायोजित किया गया है और उसको एक मौलिक अधिकार का रूप दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन के साथ में समानता का अधिकार है कि आज अगर कोई पुरुष है या कोई महिला है
वो कोई कार्यस्थल पर एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन का अधिकार है, उन्हें इक्वली अपना ऑफिस स्टैब्लिश करने का अधिकार है। उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, कोई भेदभाव केवल इस आधार पे नहीं किया जा सकता कि ये महिला है और ये एक पुरुष है। बहुत सारे अधिकार महिलाओं के संरक्षण के संबंध में दिए गए हैं, जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिकार है। हम आए दिन ये सुनते रहते हैं कि घर में जो परिवार है उनके अंदर महिलाओं के साथ किसी न किसी प्रकार की घरेलू हिंसा, चाहे वो परिवारजन हो, उनके ससुराल वाले हों या कोई पति हो या अन्य नातेदार हों, अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा किसी महिला के साथ कार्य की जाती है तो उसको संरक्षण प्राप्त है, वो उसके लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अपनी आवाज उठाना। कोई भी अधिकार आप तभी उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका उद्देश्यपूर्ण तभी होगा कि जब आप उसके लिए अधिकार के लिए आप सजग रहेंगे, और यदि कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए आवाज उठाएंगे, उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया दी गई है, उसके लिए आप अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन आपको ये चेतना पैदा करनी होगी कि अगर कुछ गलत है तो उसको गलत कहना सीखें, ना करना सीखें। आजकल पॉक्सो के संबंध में, महिलाओं के, बच्चों के संबंध में बहुत सारा क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिसका एक कारण यही है कि मोरल वैल्यूज कुछ तो डाउन होती जा रही हैं, कुछ लोग सजग नहीं हैं, कई लोग सामाजिक लोक लज्जा के सोचकर उस चीज को दबाने की कोशिश करते हैं और फिर स्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं, और उसका फलस्वरूप ही यह है कि आजकल बच्चियों के साथ में या छोटे बच्चों के साथ में भी क्राइम काफी बढ़ रहा है। अपने प्रावधानों के अनुसार जो एक विवाह की उम्र निश्चित की गई है, उसमें बच्चियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष दी गई है। लेकिन आजकल देखने में आया है कि टीनेजर्स जो हैं वो अपनी नासमझी के फलस्वरूप अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़के भी सफर करते हैं। पॉक्सो कोर्ट्स जो एस्टैब्लिश हुई हैं उनमें इसी प्रकार के केस आते हैं जहाँ पे कोई भी बच्ची जो 18 वर्ष से कम की है उसके साथ अगर कोई भी अपराध होता है जागरूकता में आके या मैच्योरिटी के अभाव में, और वो अपने घर से पलायन कर जाती है किसी के साथ, और वो लड़का भी माइनर होता है, कई बार वो भी 18 वर्ष से कम होता है, लेकिन फिर भी ये अपराध है, चाहे वो सहमति से ही हो। तो एक ये विधि ये उपधारणा करती है कि हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे अपने कानूनों की जानकारी होगी, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, लेकिन कानून आपसे यही उम्मीद करता है, यही उपधारणा करता है कि आपको उसकी जानकारी है, और जाने अनजाने में अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो उसके परिणामों को आपको भुगतना पड़ेगा। तो आज इस मंच से मैं यही अपेक्षा करती हूँ इन बच्चियों से जो इस देश का भविष्य है, कि ये उम्र है आपकी, अपना पूरा एक जीवन है, उसके लिए एक माइलस्टोन सेट करने की, कि इस समय अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाएं, अपने कैरियर पे लगाएं, अपनी फ्यूचर को एक ऐसी दिशा देने में लगाएं कि कल को आप यहाँ मंच पे बैठे हो या किसी ऐसी जगह बैठे हो कि जहाँ पे आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके माँ बाप को, सभी को आप पे गर्व हो। यहाँ पे सामने फोटो लगी हुई है पीवी सिंधु और कल्पना चावला की, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, वो भी अपने जैसे ही थे, आप जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ अलग करने की सोची और अपने दृढ़ निश्चय से वो कर दिखाया। तो परिस्थितियां हमेशा रहती हैं, लगभग एक जैसी रहती हैं, ये आपका दृढ़ निश्चय है कि आपको क्या अचीव करना है। अगर हम एक्सक्यूज ढूंढेंगे, बहाने ढूंढेंगे, तो वहीं रह जाएंगे जहां पे हुए थे। आज ये जीवन मिला है, इंसान का जीवन जो है बहुत अमूल्य है,
कहते हैं बहुत योनियों के बाद में मिलता है, तो जब हमें मिला है तो हमें उसको साकार करना चाहिए, उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। बाकी कार्यों के लिए जीवन पड़ा है, लेकिन ये जो आपकी पढ़ाई की उम्र है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस टाइम पे सोशल मीडिया है, मोबाइल है, लव एंड अफेयर है, और चीज़ों से दूर रह के अपनी पढ़ाई पे, अपने कैरियर पे ध्यान दें। वही आपके जीवन भर काम आएंगे। अदरवाइज कई बार गलत स्टेप से जिंदगी भर सिर्फ एक अफसोस रह जाता है। जब मैं यहाँ पे गर्ल्स ऑब्जर्वेशन होम और जाती हूँ तो वहाँ पे मैं बच्चियों को देखती हूँ कि जो किसी न किसी वजह से पीड़ित हैं, तो बड़ा दुख होता है, अंदर से अपनी आत्मा कचोटती है कि देखो ये इतनी नन्ही सी बच्चियां हैं और किसी न किसी वजह से यहाँ पे पहुंच गई हैं, या तो अपने गलत डिसीजंस के कारण और या किसी अपराध के कारण। तो इस समाज को बदलने के लिए कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा, हम ही को दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा कि हमें किसी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करना है। हमें जीवन में सही आगे कदम सही दिशा की ओर बढ़ाने हैं, जिससे ये जीवन का उद्देश्य सफल हो सके। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, सब नाम जानते हैं हम, सुनीता विलियम है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। हर फील्ड में एंटरप्रेन्योर है, बहुत सारी बिजनेस वीमेंस हैं जो एक इसी सोसाइटी से आगे बढ़ के अपनी एक अलग पहचान बनाई और एक सफल जीवन जी रही हैं। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी है और अपनी जो बेस्ट कैपेबिलिटी है, जो आपके विशेष गुण हैं, उनका सदुपयोग करना है। और चांद लगेंगे जी। तालियां एक ही बार बजी, एक बार और दो आपको हमारे और हमें हैप्पी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे फर्स्ट ऑफ ऑल। और मेरा नाम ऋषिका है एंड मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ एंड आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बेसिकली। तो मैं दुबई रहती हूँ और मुझे आज मम्मी ने बोला कि ऐसे इसमें आना चाहिए मुझे फॉर द गर्ल्स टू एम्पावर देम। और मुझे पर्सनली मेरी मम्मी मोटिवेट करती है चीज़ें करने के लिए। और मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि मैं वीडियोस बनाती थी जब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसे वीडियोस वगैरह बनाना। तो तब से मैं वीडियोस बना रही हूँ। और मतलब जैसे उन्होंने भी अभी बोला कि इंस्टाग्राम और ये सब ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना चाहिए और वाइजली यूज़ करना चाहिए सब चीज़ों को। सो आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी और मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि कैसे इसमें अपना फ्यूचर बनाया जाए इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रॉलिंग। सो उसके बाद मैंने और वीडियोस बनाए और कभी कुछ ना कुछ वायरल गया और उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। और उसके बाद ही मैं दुबई में अभी जॉब कर रही हूँ अपनी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे देख के कि मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ अभी इस वक्त। और बीइंग इंडिपेंडेंट थोड़ा ज़रूरी होता है लड़कियों के लिए, क्योंकि मोस्टली अभी इंडिया में यही चल रहा है कि लड़कियाँ यूजुअली नहीं इतना इंडिपेंडेंट हो रही है। स्पेशली अभी बूंदी बहुत छोटी सिटी है, तो सबको एक इंडिपेंडेंट उसकी इंडिपेंडेंस की होनी चाहिए कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूं और अपना काम खुद से करूं, सारी चीज़ें खुद करूं। और करना चाहिए मतलब सबको ऐसा। बाकी मम्मी जो है थोड़ा वो जैसे अभी मम्मी ने भी अब चालू किया ये सब, मम्मी भी ऐसे ही रही यूजुअली किचन में और घर का काम वगैरह, बट अब जाके मम्मी ने चालू किया चीज़ें। अभी वो मेडिटेशन करवाती हैं, योगा करवाती हैं। सो उनसे कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ और उनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई वेंट टू दुबई। और अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना हो तो यू गाइस कैन आस्क। सोशल मीडिया डिग्री का मीन्स तो सोशल मीडिया का बेसिकली मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था बाहर से, उदयपुर से किया था मैंने। और उसके बाद सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस बनाए थे, लाइक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो इसलिए बेसिकली ऐसे कुछ डिग्री नहीं होता है, बट अगर आपको डिग्री चाहिए तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो, तो उसमें आपको सोशल मीडिया का मिल जाता है। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, आप अभी भी चालू कर सकते हो, कभी भी आप। और कोई क्वेश्चन? मैम आप इतनी फेमस है
और हम लोगों को कहा जाता है कि ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे दूसरे हैकर्स और कई लोग परेशान करते हैं। तो आप इतनी फेमस हैं, क्या कभी आपको किसी ने परेशान नहीं किया? बहुत बार, मतलब ऐसे फेक अकाउंट्स बना के मेरे नाम से पैसे मांगना, ये सब चीज़ें होती है, बट आपको अपने हिसाब से क्लियर कर देना है अपनी साइड से कि दिस इज़ नॉट माई अकाउंट, दिस इज़ नॉट मी। सो वो करके आप उन चीज़ों को, ये चीज़ें चलती रहती है। और सोशल मीडिया बेसिकली आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप मतलब पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो, नेगेटिवली, बट फॉर मी मैं पॉजिटिवली उसको अपना एज अ बिजनेस यूज़ करती हूँ, बाकी सिर्फ स्क्रॉल नहीं करती मैं तो। और दूसरी चीज़ लाइक हैक वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ी होती हैं, बट मैनेज कर सकते हैं इजी। जिस तरह से आजकल जो चल रहा है वगैरह सब कुछ, तो हम लोग भी बच्चों से यही कहते हैं कि जहाँ तक हो सके आप मोबाइल को तो हाथ ही मत लगाइए, तो बॉम्ब है एक तरीके का। और क्योंकि हम लोगों को इसको अच्छे तरह से डिफ्यूज़ करना नहीं आता और हम लोग नहीं जानते कि कौन सा तार काटना है, तो थोड़ा बच के ही रहें। और आप उसमें ही नाम कमा रही हैं, तो ये बच्चों के लिए एक नई चीज़ है, तो थोड़ा सा आप इस पर जानकारी देंगे बच्चों को तो अच्छा रहेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसमें। मतलब ऑथेंटिकेशन करके होता है हर इंस्टाग्राम पे, सो सब अपनी प्रोटेक्शन आप रख सकते हो, प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम लोग। और सोशल मीडिया लाइक मैं तो इनकरेज ही करूँगी वीडियोस वगैरह बनाओ सब लोग, अभी ये चल रहा है, अभी ट्रेंड है, तो सबको बनाना चाहिए कुछ ना कुछ जो भी उन्हें पसंद हो। किसी को कुकिंग पसंद है तो कुकिंग आप बनाओ, लाइक फन, कुछ इन्फॉर्मेटिव, तो ये सब बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है इंस्टाग्राम पे। तो इससे आपको ऑडियंस भी मिलती है और आपको लोगों का सपोर्ट मिलता है, प्लस आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है बहुत ज़्यादा। और प्रोटेक्शन की बात है तो आप लोगों को ही थोड़ा प्रिकॉशंस चीज़ें को लेकर थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। आपको किसी को ऑफेंड नहीं करना, आपको किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, तो आपके साथ भी बुरा नहीं ही होगा। किसी को आप किसी कम्युनिटी को लेकर, किसी के रिलीजन को लेकर नहीं बोलो, अपना काम करो बस अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। कुकिंग अच्छा लग रहा है कुकिंग का डालो, फन डालना है फन डालो, बट किसी को ऑफेंड मत करो, उसके अलावा सब सही है। हेलो मैम, आई एम जेंडर स्पेशलिस्ट विनीता अग्रवाल फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आजकल हर बच्चे के पास फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, स्नैपचैट भी इवन ये लोग यूज़ में लेते हैं। कई ऐसी ऐप है जो हमसे परमिशन भी लेती है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करें, हमारे माइक्रोफोन को एक्सेस करें, हमारे कैमरा को एक्सेस करें। मैम मैं सिर्फ आपके थ्रू बच्चियों को ये जानकारी देना चाहती हूँ इन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लाइक हम लोग हमारा फेसबुक अकाउंट भी बनाते हैं, कई लोग पब्लिक रखते हैं, तो इन्हें क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए ताकि हैकर्स इनके अकाउंट को हैक ना कर सकें, या कोई से वीडियो वगैरह या कोई भी कुछ भी अपलोड करते हैं, लाइक फोटोज ही अपलोड करते हैं, तो ये कैसे बच सकते हैं कि इनकी फोटो या वीडियो गलत मिसयूज ना हो इनका। बस ना जैसे ये नहीं बोलूँगी कि अपना प्रोफाइल लॉक करके रखो, क्योंकि मेरा भी अकाउंट ओपन ही है। तो आप लोग जैसे मैंने अभी वही बोला कि किसी को ऑफेंड मत करो, किसी के बारे में कुछ मत बोलो, आप अपना सिर्फ अपना जो कर रहे हो वही करो, किसी के लिए कुछ मत बोल दो। और कुछ सेटिंग्स होती हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी मैंने बताया, तो आप उसको ऑन करोगे तो यूजुअली ऐसा होता है कि उसके बाद आपका अकाउंट हैक नहीं होता है। और फेसबुक में भी सेम सेटिंग्स होती है, तो कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं ऐप्स में जिससे आप प्रिकॉशंस ले सकते हो और आपका अकाउंट हैक होने के चांसेस बहुत लो हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आप ऑन कर सकते हो। रिश्ता बेसिकली आपका रिश्ता बूंदी से है, और बूंदी में चाइल्ड मैरिज, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस और बहुत से इश्यूज हैं बालिकाओं के लिए, और आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हाउ टू सपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट, और ये जो स्टिग्मा है स्पेशली गर्ल्स के लिए, उसमें आप क्या रोल प्ले कर सकते हो, किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, प्लीज़। चाइल्ड मैरिज की तो मतलब मैं अगेंस्ट ऑफ कोर्स, बट जैसे मैं अभी जस्ट 22 की हुई हूँ, सो अगर उस उम्र में मेरी ये लोग शादी करवा देते तो मैं कुछ कर नहीं पाती बेसिकली। और मतलब आपको ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और कब तक आप दूसरों का सुनोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को अपने लिए बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जैसे कोई भी आपके लिए बोल रहा है कि अभी जो भी आप 18 के हो, 16 के हो, शादी कर दो, तो आप लोगों को खुद का स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब ये मैं पहली बार ऐसे स्टेज पे बोल रही हूँ तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो ये 28 तारीख से जिला कलेक्टर महोदय जी ने जो
एजेंडा तैयार करा था, उसमें 28 तारीख को लॉन्च होना था, जिसे हम तालेला में करेंगे 28 तारीख को, और आज जिला स्तर पर हम लोग इसे लॉन्च कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी जो है बालिकाओं को, और ये खुद जिस पद पर है तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि महिला होते हुए भी उन्होंने और उन्मुख रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है इस सबके बीच आकर बहुत अच्छा लगा। सीडीओ सर का हार्दिक धन्यवाद कि आज उन्होंने ये मौका दिया कि मैं ये दिन आपके साथ एंजॉय कर पाऊँ, और बहुत अच्छा लगा कि अपनी बेटी को यहाँ लाई। और जिस तरह से इन्होंने बताया था कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो ये अपने ही दम पर इन्फ्लुएंसर बनी है। मैंने इसे कभी रोका नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ इसको ये शिक्षा दी थी कि आप अपना अच्छा और बुरा पहले समझ लो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मोबाइल जब हम बच्चे को हाथ में देते हैं तो उसे पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मोबाइल जब आपके हाथ में आप योगा स्क्रॉल करते हो, या आप कुकिंग स्क्रॉल करते हो, या कुछ और मोटिवेशनल स्पीच स्क्रॉल करते हो कि वो आपको मोटिवेट करे, तब वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास करते हो तो वो बहुत गलत है। तो फर्स्ट कि हम ये जाने कि हमारे लिए हम मोबाइल का यूज़ कितना सही है और कितना गलत है। इसके लिए ये नहीं कहूँगी कि आप इससे बिल्कुल डिस्टेंस बना लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कोविड के टाइम पे हमें सिर्फ मोबाइल ने ही सपोर्ट किया था स्टडी के लिए, तो इट्स नॉट रॉन्ग। आप उसको जब हाथ में लेते हैं तो आप ये सोचें कि मुझे इससे कुछ सीखना है, तब वो बहुत सही है। दूसरी चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये इंस्पिरेशन आपको अपने अंदर से आती है, और आप अपने अंदर से इंस्पिरेशन कैसे आएगी? जब आप अपने आप से कनेक्ट रहेंगे, जब आप अपने आप को वक्त देंगे, तब आपको ये इंस्पिरेशन अपने आप आती है। बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, जैसे पेरेंट्स ने कहा कि आप ये काम ध्यान से करना, आप ये काम इस तरह से करना, तो जब हमें थोड़ा सा भी ये माइंड में रहता है कि मेरी मदर ने बोला है कि ये काम ध्यान से करना है, तो हमारा ध्यान की तरफ जाता है। और जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को वक्त देते हैं, तब सबसे पहली चीज़ जो हमारे अंदर आती है, हम अपना अच्छा और हम अपना बुरा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तब जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो गलत नहीं होते हैं। हमें ये पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी यंग जो चाइल्ड है उनका अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स की तरफ, तो आपको ये पता होता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो आप उस तरफ डाइवर्ट नहीं होती हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं मोटिवेट करूँगी कि आपकी लाइफ में ध्यान के लिए 15 मिनट ज़रूर होने चाहिए, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को वक्त देने के लिए। जब आप अपने आप से कनेक्ट रहते हैं तो बहुत कम संभावना है कि आप कुछ गलत करेंगे। तो आज एक हम टेक्निक आपके साथ शेयर करेंगे, अपने आप से कनेक्ट होने की टेक्निक, मन का विकास, जिसका नाम है मन का विकास। मन का विकास हम कैसे करें, अपने आप से कैसे कनेक्ट हो, अपना विकास कैसे करें। तो पहले तो मैं सीडीओ सर को आमंत्रित करूंगी कि वो आपको ध्यान के बारे में थोड़ा बताएं, फिर मैं उस टेक्निक को कंटिन्यू करूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम में मंचासीन मेरे साथी अधिकारी धनराज जी मीणा, सहायक निरीक्षक दिलीप जी एपीसी, चतुर्वेदी जी, हमारे जिला समन्वयक आर्टफुल डेज ऋषिका, दोनों एनजीओ क्या नाम, दोनों दूसरे का याद नहीं रहा, इंटरनेशनल क्या है, दोनों के यहाँ के कोऑर्डिनेटर, अन्य स्टाफ के साथी बहनें, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बालिकाएं माला पहन करके मेरे सामने बैठी हुई है और जिन्होंने मालाएं उतार भी दी हैं। अभी जितने वक्ता आए उन्होंने सबने आत्मविश्वास, नियम, कानून, कितनी भारी भारी बातें कर ली। मैं ऐसी कोई भारी बात नहीं करूँगा, और मैंने इसीलिए प्रयास किया, बराबर का हो ना तो आदमी सुन लेता। और मुझे उम्मीद है कि सब जने सोशल मीडिया की आलोचना करते हैं और इसने सोशल मीडिया में इतना करियर बना लिया है। और बड़ा आश्चर्य है
60-70-80 लाख रुपए खर्च करके ट्रेनिंग कराते हैं, फिर जाके जो पैकेज मिलता है ना, वाह, वो बहन चांदनी जी को वैसे मिल गया इसी का के लिए, कोई गलती करना पड़ा, है ना, इसकी रुचि से। और भी अपनी कितना बढ़िया बात की, क्या सावधानियां रखनी है, कैसे अपनी हॉबी को आगे बढ़ाना है, दबाना नहीं है, दबाना नहीं है। कोटा देख रहे हैं ना अपन, कोटा का रोज, फिर अभी चिट्ठी आई, पढ़ी, मम्मी के नाम चिट्ठी लिखी, इस बहन पर तो दबाव मत डालना, ये सब्जेक्ट ले। ये जीवन एक है, लाइफ एक होती है, उस जीवन में निर्णय आपको लेना है, सही क्या है, गलत क्या है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मम्मी को पूछना है, पापा को पूछना है, जिनसे आप इंस्पायर उनसे पूछना है, लेकिन निर्णय आपको लेना। तो सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। अभी जैसा जज मैडम भी कह रहे थे, वो जज है, डिस्ट्रिक्ट जज, सीमा जी ने मेरी बात कही। मैंने आज सोचा सुबह से कि मैं आज सुबह से लेकर के बोलूंगा, तब तक कोशिश करूंगा कि 20 साल की बच्ची बन जाऊं। और जो मेरा उद्बोधन होगा टोटल उस पर केंद्रित रहेगा। मेरा विचार था, बीच में 2-3 प्रोग्राम में गया, तब मुझे वापस सीडीओ बनना पड़ा। तो मैंने सोचा कि जो बच्ची होती है कितनी कल्पना करती है, किसको आइडियल बनाती है। किसी हीरो को देखती है तो कल्पना करती है, हीरोइन को देखती है मैं ऐसे बाल हूं, मैं ऐसे डांस करूं, मैं ऐसे कपड़े पहनूं, आउटफिट मेरा ऐसा होना चाहिए। किसी कलाकार को देखती है तो मैं ऐसे ड्राइंग बनाऊं, मैं ऐसा करूं। अभी किसी को देखा तो मैं भी ऐसी बन जाऊं। आया ना, किस किस के मन में ऐसा विचार आया, ईमानदारी से याद करा करते, इतनों का आया ना, किसी का टॉप तुम्हारी सक्सेसफुल हो गई। कितने चाहते हैं कि मम्मी जैसा बनूं, पापा जैसा बनूं, मेरी टीचर जैसा बनूं, अभी सावित्रीबाई फुले का नाम लिया वैसी बनूं, झांसी की रानी बनूं, कल्पना चावला बनूं, कितना। तो आप राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज बाल विवाह के खिलाफ हम लोग शपथ लेंगे। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। इसलिए मैं शपथ लेती हूँ कि मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह ना हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगी। मैं सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद।
पर उपस्थित और पूरे भारत की सभी बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज जो भी बालिकाएं यहाँ आई हैं या जो भी प्रभारी के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे सीडीओ सर, दिलीप सर, यूनिसेफ के जो जिला समन्वयक हैं, महिला अधिकारिता विभाग के जो भी साथी यहाँ आए हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई, मैं उन सभी का समग्र शिक्षा परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम किया गया है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस हमने मनाया। जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग और शिक्षा विभाग ने मिलकर के कार्यक्रम किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा हो, वो अपने भविष्य के लिए सशक्त बने, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को लेकर के उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उसमें कमी हो, बच्चियां अवेयर हो, सोशल मीडिया के प्रति जागरूक रहें और उनमें एक तरह का आत्मविश्वास पैदा हो ताकि वो बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। क्योंकि एक बच्चा अगर पढ़ता है, आगे बढ़ता है तो एक परिवार बढ़ता है और ऐसा मानना है कि अगर बालिका आगे बढ़ती है तो उससे दो परिवारों का भला होता है, दो परिवार प्रगति करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के कार्यक्रम किया गया। सोशल मीडिया को देखते हुए बालिकाओं के लिए क्या संदेश? सोशल मीडिया का उपयोग बुरा नहीं है, वो प्रयोग कर सकती हैं। उसको ये देखना है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ना है, उनकी हॉबी को आगे बढ़ा सकती हैं, इसमें भी वो अपना कैरियर निर्माण कर सकती हैं। बस केवल फालतू में रील देखना या उसी में समय बर्बाद करना अगर ऐसा है तो वो बुरा है। लेकिन अगर उसका उपयोग वो अपने कैरियर के लिए करती है, अपने इंटरेस्ट के लिए करती है या उससे उसको रोजगार के कोई अवसर तलाशने हैं तो कोई बुरा नहीं है। और सर, आज ये राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बूंदी में जो उत्सव और सम्मान समारोह मनाया है, राजस्थान मरु महोत्सव के तहत जिला प्रशासन बूंदी, समग्र शिक्षा बूंदी एवं महिला अधिकारिता विभाग बूंदी के द्वारा आज यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। इसमें 100 बालिकाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान हैं उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम मनाने का मूल उद्देश्य यह है कि बालिका सशक्तिकरण हो और बालिकाओं के प्रति जो कुरीतियाँ हैं वो समाप्त हो और बालिकाएं आगे बढ़ें। सर, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिका उत्सव एवं सम्मान समारोह मनाया गया। जिला स्तर पर शिक्षा विभाग एवं महिला अधिकारिता विभाग के सौजन्य से आज सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें बालिकाओं को सशक्त बनने के लिए आगामी भविष्य में उनके कैरियर निर्माण से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दी गई। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया कि दूर दराज के क्षेत्रों में यदि किसी प्रकार की कोई बालिका अभावग्रस्त हो, शिक्षा से वंचित हो, किसी प्रकार के शोषण हो रहा हो, तो हम सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमें पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। और जिसे कहा जाता है कि किसी देश का निर्माण जब तक बालिकाएं मजबूत नहीं होंगी, शिक्षित नहीं होगी, सबल नहीं होगी, तब तक संभव नहीं है। जय भारत, जय हिंद।